हरियाणा में आपातकालीन स्थिति में पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस सर्विस के लिए अब अलग अलग नंबर डायल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इन सभी सेवाओं के लिए सरकार ने डायल 112 हेल्पलाइन जारी की हुई है, जिस पर कर्मचारी न सिर्फ 24 घंटे तैनात रहते हैं बल्कि 15 से 20 मिनट में सहायता के लिए पहुंच भी जाती है। हरियाणा में डायल 112 का शुरू हुए 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। डायल 112 प्रोजेक्ट कितना नागरिकों के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है और महिलाएं डायल 112 शुरू होने के बाद स्वयं को कितना सुरक्षित महसूस कर रही है, इसको लेकर की टीम नागरिकों और पुलिस अधिकारियों के बीच पहुंची। बुजुर्ग महिला रेनू का कहना है कि अब महिलाओं को या बच्चियों को डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि वे चाहे कहीं पर भी हो, डायल 112 करते ही चंद मिनटों में पुलिस सहायता के लिए पहुंच जाती है। पुलिस कंट्रोल रूम करनाल में तैनात इंस्पेक्टर शमशेर सिंह ने बताया कि उनको पुलिस अधीक्षक द्वारा ERV के रखरखाव की जिम्मेदारी मिली हुई है। औसतन प्रतिदिन 150 कॉल आती है, जिसका निपटान भी किया जाता है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने बताया कि करनाल जिले के लिए 33 ERV है, जिनमें से 2 ERV नेशनल हाईवे पर तैनात है। अमूमन लोगों की यह शिकायत रहती थी कि कॉल के बाद पुलिस मौके पर नहीं पहुंचती या देरी से आती है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। लोगों की तरफ से फीडबैक भी मिलते हैं और जो सुझाव आते हैं उन पर भी काम किया जाता है। इसके अलावा झूठी कॉल करने वाले 25 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है, ताकि पुलिस का समय बर्बाद ना हो और लोग फेक कॉल करके पुलिस को बेवजह परेशान ना करें। हरियाणा में ये जो 112 डायल 112 योजना शुरू हुई है, इसका वैसे दिन प्रतिदिन मैं देख रही हूँ कि अच्छा ही इसका प्रभाव पड़ रहा है और हमारी खासकर महिलाओं के ऊपर और बेटियों के ऊपर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे पहले एक कहावत होती कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आँखों में पानी। पर अब आजकल की नारी सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत भी अगर आप देखें तो ये योजना हरियाणा में जो लागू हुई है बहुत ज़्यादा कारगर है। इसमें क्या है कि समय पर जैसे पहुंच जाती है जब सहायता, तो उसमें स्त्रियों को भी लगता है या बालिकाओं को भी लगता है कि अगर हम देर सवेर किसी कार्य से आ रहे हैं या कहीं पर हैं, रास्ते में हैं, तो हमें अब इतने ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हाथ में हमेशा ही 112 डायल योजना का प्रावधान है। जब से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सौगात दी है, तब से डायल 112 की जो टीम है वो निरंतर कार्य कर रही है। हम पहले सुनते थे कि जो पुलिस थी वो क्राइम होने के बाद आती थी, मगर इस चीज़ को उन्होंने गलत साबित किया और जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सेवा लागू करी है आम जन के लिए, वहाँ पे तुरंत उसी टाइम ही क्राइम होते सारी 1 या 2 मिनट बाद ही वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है। और अगर मैं महिला वर्ग की बात करूँ तो उनके लिए भी एक सुरक्षित पॉइंट है। जैसे कि आपको पता है कि जितनी भी महिलाएं हैं वो हम पहले सोचते थे कि सेफ़ नहीं है, मगर जब से डायल 112 लागू हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार आई है, तब से महिलाओं के लिए भी ये एक सुरक्षित बात हो गई है। और दूसरी बात ये बिल्कुल हमारे माननीय SP साहब भी बहुत ज़्यादा निरंतर इस चीज़ में प्रयास कर रहे हैं। उनका जो कठोर परिश्रम है वो नज़र आ रहा है कि जो क्राइम रेट है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और जिस तरीके से जो डर है लोगों के बीच में कि उनको ये पता है कि अगर हम क्राइम करते हुए पकड़े गए और हमारे ये सज़ा मिलेगी, तो इस चीज़ को देखते हुए क्राइम भी कम हो गया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और SP शहर के हमारे करनाल के SP साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हरियाणा में ये मुझे लगता है कि 100% कारगर सिद्ध हुई है, क्योंकि हमने देखा है कि ये 112 हर एक रात को या दिन को पूरे एरिया में घूमती रहती है। स्पेशली रात को जो इनकी मॉनिटरिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, गलियों में, मार्केट्स में, सेक्टर्स में, चाहे शहर में क्यों ना हो, पुराना शहर क्यों ना हो, ये बहुत घूम रहे हैं, अपनी ड्यूटी पूरी अच्छी तरह से कर रहे हैं। सैल्यूट है उन पुलिस वालों का जो निरंतर सेवाएं कर रहे हैं। मैं इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, पुलिस DRO पुलिस कंट्रोल रूम करनाल। मेरे को SP साहब ने जो ERV का जो रखरखाव दे रखा है, और ERV जो है इनको लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है और हरियाणा सरकार का बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। इससे जो पब्लिक के अंदर जो संदेश गया है, इसके अंदर बहुत ही अच्छा संदेश गया है। किसी भी पब्लिक मैन को कहीं भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है
तो ERV उसको कहीं भी इवन देन खेतों के अंदर भी अवेलेबल होती है। और इसका जो टाइम जो रूरल एरिया का 20 मिनट है और शहरी एरिया का 15 मिनट है। लेकिन हमारी जो ERV हैं इस पे शुरू में कुछ दिक्कतें थी क्योंकि मुलाजिम इतने ट्रेंड नहीं थे। अब मुलाजिम भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं और वो रास्तों से भी उनकी जानकारी हो गई है, तो तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और साथ में अब बॉडी कैमरा भी वो लगाते हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग उनके पास अवेलेबल होती है। किस तरह सर कामयाबी मिलती है? कई अपराध भी रोके जा रहे हैं, कई घरेलू कलह हैं उनसे भी काफ़ी निजात मिली है, कई बड़े जो है क्राइम रोकने में किस तरह काम करता है डायल 112? डायल 112 की जो सुविधा सरकार के द्वारा जो दी गई है इसके अंदर बहुत ही एक साइंटिफिक वे से भी काम करते हैं। जैसे पीछे टोल टैक्स पे उग्रवादी जो पकड़े गए थे वो ERV की हेल्प से पकड़े गए थे। और एक ERV ने अभी पीछे कुंजपुरा के पास एक गाड़ी मोहाली से चोरी होती है और उसकी जो GPS की लोकेशन है उसके हिसाब से वो गाड़ी रास्ते में कहीं नहीं पकड़ेगी, लेकिन यहाँ हमारी ERV ने उनको पकड़ा है और उस ERV के अंदर असला भी हमारे को उसके अंदर से मिला था। तो कितना कारगर सिद्ध हो रहा है और सर लोगों को क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का इसके अंदर ERV के प्रति जब से सरकार ने ERV स्टार्ट की हैं, जैसे पुलिस के प्रति लोगों का विश्वास नहीं था, जैसे थाने में दरख्वास्त देने जाते थे तो उसमें कई बार पुलिस बिजी होने के कारण उनको ठीक से अटेंड नहीं कर पाती थी। अब लोगों को घर बैठे बैठे मिनटों सेकंडों में सुविधा मिल रही है, उनके लिए इसके लिए थाने में नहीं जाना पड़ रहा है। देखिए, हरियाणा सरकार के द्वारा आपातकाल में पुलिस की सेवाएं त्वरित रूप से मुहैया करवाने के लिए डायल 112 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। इसके तहत इमरजेंसी रेस्पॉन्स व्हीकल हमें उपलब्ध कराए गए हैं। करनाल ज़िले में टोटल 33 व्हीकल्स हमें अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें 2 व्हीकल पर्टिकुलरली जो GT रोड है उसके लिए अवेलेबल हमने करवा रखे हैं। औसतन करनाल ज़िले में हमें 150 कॉल प्राप्त हो रही है, जिस कॉल प्राप्त होते ही पुलिस की गाड़ी है वो तुरंत मौके पे पहुंचती है और जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन उस पर लिया जाना चाहिए वो लिया जा रहा है। हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 15 मिनट से भी कम समय का है। इससे जो भी व्यक्ति जिसको डिस्ट्रेस जिसने भी कॉल की है या आपातकाल में तुरंत पुलिस सहायता चाहिए ताकि और किसी गंभीर वारदात को होने से बचाया जा सके, तो पुलिस की टीम के द्वारा वहाँ मौके पर पहुँच के कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। पहले अमूमन लोगों की ये शिकायतें रहती थी कि कॉल किए जाने के बावजूद भी पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी से कोई टीम मौके पर नहीं पहुँची या काफ़ी देरी से पहुंची, तब तक अपराधी घटना को अंजाम दे करके मौके से फरार हो गए। इस प्रकार की जो शिकायतें थी उनमें काफ़ी कमी आई है। कभी कभार तो ऐसा भी मौके आए हैं जब टीमों ने ERV की टीम ने मौके पे पहुंच करके ही आरोपियों को वहीं से ही पकड़ लिया है। लोगों से भी एक इसका अच्छा फीडबैक आया है। बाकी भी लोगों की तरफ से जो सुझाव आते रहते हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कुछ हमारे सामने ऐसी भी मतलब शिकायतें आई जब कुछ लोगों ने जानबूझ करके पुलिस का समय बर्बाद करने के लिए या शराब के नशे में झूठी कॉलें करी। टीम मौके पे पहुंचने पर वहां पर इस प्रकार की जिसका घटनाक्रम शिकायतकर्ता ने बताया वैसा नहीं पाया गया। तो ऐसे हमने 25 लोगों के खिलाफ IPC की धारा 182 के तहत कलंदरे माननीय न्यायालय में कंप्लेंट केस फाइल किए हैं ताकि माननीय न्यायालय उनका संज्ञान लेकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें। क्योंकि झूठी कॉल करने से न केवल पुलिस का समय बर्बाद होता है, जो महत्वपूर्ण जो संसाधन जो कहीं और हम मुहैया करवा सकते हैं उनकी बर्बादी होती है, और साथ ही जिसके खिलाफ झूठी शिकायत करवाई जाती है उसको भी अनावश्यक रूप से परेशान होना पड़ता है। कई लापता बच्चों को भी जैसे घर पहुँचाया है। देखिए, काफ़ी बार हमें आमजन के थ्रू या मीडिया के साथियों के माध्यम से या CWC के माध्यम से ये भी सूचना प्राप्त होती है कि कोई व्यक्ति है, बच्चा है, वो गुम हो गया है, वो अपने माता पिता का एड्रेस नहीं बता पा रहा और फलानी जगह पे मौजूद है। उनको भी डायल 112 गाड़ी वहाँ पर मौके पे पहुँची है और जो भी बच्चे से अच्छे ढंग से पूछताछ करके बच्चे ने जो भी थोड़ी बहुत सूचनाएं हमें मुहैया करवाई है उसके आधार पर हमने उसका घर का पता प्राप्त करके उनको घर भी